हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के अंतर्गत सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में पिछले वीडियो में मैंने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के बारे में विस्तार से आप लोगों को अध्ययन कराया था। आज हम पढ़ेंगे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यदि इनकी बात की जाए कि हिंदी साहित्य लेखन में इन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो उस रचना का नाम या कह सकते हैं हम ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ। इनकी रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की भाषा इनकी कैसी थी? अंग्रेजी। यदि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य लेखन में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम, तो उसमें आएगा उत्तर में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इतिहासकार कौन थे? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने जो पद्धति अपनाई वो कैसी थी? काल अनुक्रमी पद्धति इन्होंने अपनाई। पिछले जो गारसा दत्तासी थे और शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने वर्ण अनुक्रमी पद्धति को अपनाया था और इन्होंने काल अनुक्रमी पद्धति को अपनाया। तो इनके जो प्रमुख कालखंड हैं या कह लीजिए अध्याय या कहेंगे हम कालखंड कितने थे? तो इन्होंने कालखंडों को 11 में विभाजित किया। इनके कालखंड 11 थे, जिसमें से सर्वप्रथम पहला था चारण काल था, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय था, वह समय, इनके जो चारण काल का समय था वह था 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। कहीं पर कई विद्वान 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी न मानकर 1300 ईस्वी मानते हैं। दूसरा अध्याय था इनका, द्वितीय जो अध्याय था वह था 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरा जो था इनका अध्याय 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा अध्याय जो था इनका वह था मलिक मोहम्मद जायसी का
प्रेम काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, जिसे हम सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। चौथा अध्याय था इनका ब्रज का कृष्ण काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य। इसका जो समय था वह 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का था। नेक्स्ट था 5वां अध्याय मुगल दरबार, मुगल दरबार, जिसे हम रीति काव्य के नाम से जानते हैं। छठवां जो था हमारा तुलसीदास, छठा जो अध्याय था उसका नाम था तुलसीदास। 7वां जो अध्याय था उसका नाम था रीति काव्य। क्या था? रीति काव्य। इसका जो इन्होंने समय काल बताया वह था 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक का। 8वां जो अध्याय था इनका वह था तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती, तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती। और इसका जो समय काल उन्होंने बताया वह था सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का। नवा अध्याय जो था वह 18वीं शताब्दी। इसका जो समय का था वह था 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का। 10वां जो अध्याय था वह था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नेक्स्ट जो था 11वां और अंतिम अध्याय जो था वह था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। यह इनके कालक्रम के अनुसार 11 अध्याय थे। इसके बाद आता है कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ था उसका प्रकाशन कब हुआ। यदि प्रकाशन इस ग्रंथ का प्रकाशन यदि पूछा जाता है कि विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में
विशेषांक के रूप में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन विशेषांक के रूप में किस वर्ष हुआ? तो वो वहां पर आपका उत्तर होगा 1888 ईस्वी में। और यदि पूछा जाता है कि पुस्तक के रूप में, पुस्तक के रूप में, पुस्तक के रूप में इसे 1889 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अच्छा, इसे विशेषांक के रूप में कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो वह था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसमें इसे प्रकाशित किया गया था। ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, ये इन्होंने सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया, या कह लीजिए कि सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण व काल विभाजन का प्रयास किया। किसने किया? यदि प्रश्न आ जाता है कि नामकरण व काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो वहां पर आ जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। एक बार पुनः इसे हम दोहरा लेते हैं। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी जो रचना थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी थी, या इस प्रकार भी इसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ था, और जॉर्ज ग्रियर्सन पहले रचनाकार थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। काल अनुक्रमी पद्धति के आधार पर इनके ग्रंथ में 11 अध्याय थे, या कह लीजिए कालखंड थे, जिसमें पहला था चारण काल, जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो समय था वह 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का था। दूसरा था 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, जिसे हम सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पर था ब्रज का कृष्ण काव्य, जिसका समय था 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का। कितना था? 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का, जिसे हम भक्ति काल के कृष्ण काव्य के नाम से भी जानते हैं। पांचवा था हमारा मुगल दरबार। छठवां था हमारा तुलसीदास, जिसे राम काव्य के नाम से भी जाना जाता है, और मुगल दरबार को हम रीति काव्य के नाम से जानते। सातवां था रीति काव्य, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। सातवां अध्याय इन्होंने लिखा था रीति काव्य, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय इन्होंने बताया 1580 ईस्वी से
1692 ईस्वी तक का। 8वां अध्याय जो था तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती, तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती, जिसका समय था 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का। 9वां था 18वीं शताब्दी, जिसका समय 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी माना जाता है। 10वां नंबर का अध्याय था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और अंतिम और 11वां अध्याय था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके यदि प्रकाशन वर्ष को देखें तो विशेषांक के रूप में इसे 1888 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। किसमें किया गया? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में। यदि पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित किया गया तो 1889 ईस्वी, यानी कि अधिकांशतः यही आपके पेपरों में ऑप्शन आता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नामकरण व काल विभाजन का प्रयास किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की जो भाषा थी वह थी अंग्रेजी। कैसी थी? अंग्रेजी भाषा। इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया था? इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया था? तो कुल कवियों की संख्या थी 952। 952 कवि थे, जिसमें से 886 कवियों का वर्णन शिव सिंह सरोज ग्रंथ में किया गया था। वहीं से ये कवि लिए गए और 66 कवि इन्होंने अन्य और अपने ग्रंथ में लिए। यही ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के कवियों को स्थान दिया। सिर्फ हिंदी के कवियों को स्थान दिया इन्होंने, और किसी भी प्रकार के जो भाषी के कवि थे उनको स्थान नहीं दिया, चाहे वो संस्कृत भाषा के हों, प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा के। उन्होंने किसी भी कवियों को स्थान नहीं दिया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो वह थे किशोरी लाल गुप्त, जिन्होंने जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनके ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। किस सन में किया? वह था 1957। किस सन में किया था? 1957 में। इन्होंने ही किशोरी लाल गुप्त ने कहा था कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास
इन्होंने ही जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनके ग्रंथ को इन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कहा। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाता है, यह कोटेशन आ जाती है इस प्रकार से कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वहां पर उत्तर आएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है कि जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो वहां पर उत्तर आएगा किशोरीलाल गुप्त जी ने किया। और जो हिंदी में अनुवाद ये ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम क्या था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इन्होंने जो हिंदी अनुवाद किया उस ग्रंथ का इन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यदि इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी में अनुवाद किया वह किशोरीलाल गुप्त जी थे, हिंदी में अनुवाद किया और जिसका प्रकाशन वर्ष था 1957। और जो हिंदी में अनुवाद किया उस ग्रंथ को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा। अब इसका जो यह ग्रंथ था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे? इसके जो प्रकाशक थे वह थे हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने ही भक्ति काल को सर्वप्रथम सर जॉर्ज ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। हिंदी का स्वर्ण काल कहा। यदि इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा, हिंदी का स्वर्ण काल सर्वप्रथम किस काल को किसने कहा, तो वहां पर आएगा भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा। ग्रियर्सन ने ही इन्हीं ही बुद्ध के बाद तुलसीदास को दूसरा बड़ा अवतार बताया। इनके अनुसार बुद्ध के बाद किसको सबसे बड़ा दूसरा बड़ा अवतार बताया, तो वहां आएगा उत्तर हमारा तुलसीदास। एक बार हम इसे थोड़ा दोहरा लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है, इसकी भाषा कैसी थी, अंग्रेजी, या कह लीजिए अंग्रेजी भाषा में लिखा जाने वाला यह प्रथम ग्रंथ था। इसमें कवियों की संख्या थी 952 कवि। और इनकी खास विशेषता यह थी कि इन्होंने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया। इनका जो ग्रंथ था ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो हिंदी में अनुवाद वह किशोरीलाल गुप्त ने किया सन 1957 में,
जो कि प्रकाशित हुआ और जो हिंदी में अनुवाद किया उस ग्रंथ का उन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसको प्रकाशित करने वाले थे हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी। किशोरीलाल गुप्त ने ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इसे कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। उन्होंने ही बुद्ध के बाद तुलसीदास जी को दूसरा बड़ा अवतार माना है। इनके ग्रंथ में कुछ दोष थे, जैसे कि इनके ग्रंथ में वैज्ञानिकता का अभाव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप इसी तरह ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएं ताकि वह आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, और मेरे विशेष आपके साथ हैं। धन्यवाद।